कोलकाता के दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर के राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच में राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया था। राकेश टिकैत ने कहा था कि इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरह से दरिंदगी हुई है, उसमें उस घटना को लगातार बीते 10 दिनों से प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि इस घटना को हाईलाइट करके सरकारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीते 10 दिनों से लगातार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। मणिपुर में घटना हुई लेकिन किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। इसके पीछे सरकार गिराना और राष्ट्रपति शासन लगाना मकसद है। ये सब कुछ राकेश टिकैत ने कहा था। लेकिन आज नोएडा पहुंचे राकेश टिकैत ने जब इस बारे में सवाल उनसे पूछा गया तो राकेश टिकैत अपनी बात पर कायम रहे और एक बार फिर से उन्होंने दूसरे शब्दों में इसी बात को फिर से कहा। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि आखिर दूसरी घटनाओं को इतना लाइमलाइट क्यों नहीं किया जा रहा, एक जगह ही क्यों टीवी चैनलों का कैमरा फोकस कर रहा है। क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, पहले इसको सुनिए। उसकी तो सीबीआई जांच भी चल रही है और जिसने वो करा है, देश में कानून और संविधान है। हत्या, रेप और हत्या करना घोर अपराध है। जिसने भी करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा सरकार जो है एक ही चीजों को लगी हुई है और घटनाएं नहीं लिखी। हमने ये कहा कि घटनाएं और भी बहुत देश में हुई, मतलब एक ही घटना को हाईलाइट करा जा रहा है और पूरे चैनल पिछले 8, 10, 15 दिन से उसी को दिखा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे विपक्ष की सरकार है और पंजाब से वहां तक लिंक जोड़े जा रहे हो, वहां पे भी उनकी सरकार है, उसको भी बदनाम करा जा रहा। जो विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे वे जेल में बंद रहेंगे और वे ही अगर सरकार में शामिल हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये बड़े नेताओं का कहना है वहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उसके बाद भी कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई। अरे कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई हो जाएगी भाई। कार्रवाई में क्या दिक्कत है उनको? अपना वहां पर राज्यपाल है, वे हैं, संज्ञान ले, सारी चीजों का नहीं हो रही। दरअसल कोलकाता कांड पर पहली बार बोलते हुए राकेश टिकैत ने कई बड़ी बातें कही थी, जिसको लेकर के खूब उनकी छीछालेदर हुई थी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि दलित बेटी के साथ अमरोहा, बिजनौर में भी घटनाएं हुई थी, वहां क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है। देश में रेप हत्या के लिए कानून बना हुआ है, देश संविधान से चलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेश वाली घटना का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया था कि बांग्लादेश जैसे हालात यहां भी होंगे, लोग गुस्से में हैं और ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। उनका सीधा सा निशाना सरकार की ओर था। उन्होंने तो आगे बांग्लादेश का यह भी जिक्र कर दिया कि बांग्लादेश की सत्ता पर 15 साल से काबिज सरकार ने विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से जेल भेजा है और जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, वैसा ही अगर भारत में जनता ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अब वो सब भी जेल में हैं, यानी सरकार वाले जितने लोग हैं वो धीरे धीरे जेल में जा रहे हैं। अगर यहाँ भी ऐसा हुआ तो यहाँ भी ऐसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे चूक हुई, ट्रैक्टर लेकर जब हम दिल्ली गए थे तब किसानों को बहकाकर लाल किला ले गए। यदि 25 लाख किसान पार्लियामेंट चला जाता तो उस दिन ये काम हो जाता। यानी सीधे तौर पर ये सरकार को चेतावनी थी। हालांकि इसको लेकर के सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कोलकाता की जो घटना है उसमें लगातार राजनीति हावी होती जा रही है। यहाँ तक कि टीएमसी ने भी कह दिया है कि करीब 180 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उस घटना में अब तक सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, केवल पूछताछ कर रही है और टारगेटेड तरीके से पार्टी को सिर्फ इस घटना की खबरें बनवा रही है, पार्टी को टारगेट कर रही है, राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्यपाल ने भी तो आज खुल करके चैनलों में कह दिया है कि सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है, यहाँ पर हालात बदतर हैं। राज्य सरकार की मशीनरी लगभग इस पूरी घटना के बाद से फेल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।